अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। तहसील चूनिया का इलाका है, थाना इलाहाबाद, गेलन अठाड़। वहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। वहां पर कुछ मसल्ला अफराद एक घर के अंदर असले के साथ दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद वहां पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वहां पर जो गाली गलौज है वो देना शुरू कर देते हैं। 3 से 4 मोटरसाइकिलों पर लड़के बैठ के आते हैं और वहां पर हंगामा शुरू कर देते हैं। उसके बाद वहां पर वो एक नौजवान लड़की को अगवा करने की कोशिश करते हैं। उसको अंदर से घसीटते हुए बाहर लेके आते हैं और बाइक के ऊपर बिठाते हैं। वहां पर जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वहां से 2 मोटरसाइकिलों पर वो जो लड़के मसल्ला असले के साथ घर में दाखिल होते हैं, लड़की को लेके वहां से फरार हो जाते हैं। एक मोटरसाइकिल पर दो जो दोस्त आए थे साथ, उनकी जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद वो बंद हो जाती है। उसके बाद वो मुसलसल वहां पर उसको स्टार्ट करने की ट्राइयां करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। इतनी देर में वहां पर अहले इलाका इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर एक अरफान नामी जो नौजवान है वहां पर आता है। वो दिलेरी करता है, उनको पकड़ लेता है, दबोच लेता है और उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। आगे से उनको जो है वो जान से मारने की धमकियां देते हैं। फौरी तौर पर अपना जो पिस्टल है वो निकाल लेते हैं और उसको कहते हैं कि हमें जाने दो वरना आपको जान से मार देंगे। लेकिन वो अपनी हिम्मत बरकरार रखता है। उतनी देर में अहले इलाका इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनसे जब तफ्तीश की जाती है, पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी मंगेतर को लेने आए थे अपने दोस्त के साथ, जो हमारी भाभी लगती है, हमारे दोस्त की जिसके साथ मंगनी हुई थी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये मंगनी टूटी क्यों है। वहां पर वालदैन को एक बंदा कोई जाकर बताता है कि इस लड़के का जो किरदार है वो अच्छा नहीं है। तो आप लोग ये देखें और इसकी जो बात है उसको समझें कि किस तरह के इसके मामलात हैं। वालदैन तो आखिर वालदैन होते हैं, वो फौरी तौर पर इसकी बात नहीं मानते। वो अपने तौर पे तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश करने के बाद उनको पता चलता है कि इस लड़के का वाकई ही जो किरदार है वो ठीक नहीं है। उसके बाद वो इस रिश्ते से अपने अच्छे तरीके से अपने बहन भाइयों से बात करते हैं, इकट्ठे होते हैं कि ये मसला है। अब 28 तारीख को इसकी जो बारात है लड़के की इस घर में आनी थी। लड़के ने कार्ड भी छुपवा रखे थे, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को कार्ड भेजे हुए थे। अजीजब कार जितने भी थे वो वहां पर शादी की तैयारियों में मसरूफ थे, शादी की खरीदारी कर रहे थे। तो उससे पहले ही ये जो मामला है ये इस तरह का ओपन हो जाता है। वालदैन फौरी तौर पर उस लड़के को जवाब दे देते हैं। बहन भाई जब बताते हैं कि अगर आप लोगों ने इसका रिश्ता कर दिया तो जो हमारी बेटी है वो पूरी जिंदगी रोती हुई परेशान रहेगी, इससे बेहतर है कि हम लोग ये रिश्ता करते ही नहीं। उसके बाद ये जो अफराद हैं अपने दोस्त के साथ मिलकर इनके घर में आते हैं, घसीटते हुए यहाँ पर लड़की को अगवा करके ले जाते हैं। ये हमारे पंजाब का इलाका है, जिला कसूर का। ये कोई गैर इलाका नहीं है जहां पर दिन दिहाड़े इस तरह लड़कियों को अगवा किया जाता है और अगवा करके ले जाया जाता है। अब यहाँ पर एसएचओ थाना इलाहाबाद ने ये बताया है कि जी टीमें बना दी गई है, जल्दी इस लड़की को बाजियाब कर लिया जाएगा और इन मुल्जमान को जो सजा है वो भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो केस है वो सीसीडी सेल जफर चट्टा साहब को दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर जो सीसीडी के एहलकार हैं उनको दिया जाए, ताकि इस बच्ची की बाजियाबी जो है वो मुमकिन तरीके से बनाई जा सके। अगर कोई मामला पेश आता है बच्ची के साथ, वो ऊंच नीच करते हैं, तो सारी जिंदगी वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और ना ही उसके जो रिश्तेदार हैं वो इस तरह मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। जो वालदैन हैं उनके बुरे हालात हैं। अभी तक बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। सिर्फ और सिर्फ मुकदमा थाना इलाहाबाद के अंदर दर्ज कर दिया गया है। हमेशा की तरह हमेशा ही ऐसे होता है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, फिर जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो बताई जाती है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, ना ही काम आती है। जब वो कहीं से मिल जाएंगे उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी दिखाई जाएगी कि ये हमारी थाना इलाहाबाद की जदीद टेक्नोलॉजी ने काम किया और इनको बाजियाब कर लिया है। तो यहाँ पर इन जो मुल्जमान को पकड़ा गया है, इसके अलावा फोन कॉल के जरिए इनकी ट्रेसिंग की जाए और इनके नेफों के अंदर भी जो पिस्टल है वो चलना चाहिए, ताकि इस तरह
किसी और की बेटी के साथ इस तरह का जुल्म करने की इस तरह के जो नौजवान है वो सोच ना सके। तो इसके अलावा वालदैन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि फौरी तौर पर हमारी बेटी की तलाश की जाए ताकि हमारी जो इज्जत है वो महफूज रह सके। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत है कि नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। देखते रहिए लाहौर डिजिटल।